प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटअप परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक देखिएगा। क्योंकि बच्चों, हम लोग बायोलॉजी का जो है ना, जीव विज्ञान का बिल्कुल ही 100% वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आप लोगों के समक्ष हम लोग आ चुके हैं। बच्चों, यह बिल्कुल रियल पेपर है। आपको बता दें, आप लोगों का एग्जाम ऑलमोस्ट 28 नवंबर के दिन लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है 27 को ले ले, 29 को ले ले, बाद में भी ले, तो कभी भी ले, तो आपके पेपर में 100% यही आएगा। तो ज़्यादातर स्कूलों में 28 नवंबर को होगा, देख लीजिएगा जब भी हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, विषय कोड आप लोगों का 119 रहेगा, और इस एग्जाम को समझना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। बिना समझे आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। तो सबसे पहले समझिए, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 30 नंबर का एग्जाम आप लोगों का प्रैक्टिकल का लिया जाएगा, और यह बिल्कुल रियल पेपर है। यहाँ पर आप सारी चीज यहाँ पर जरूर समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो सिंपल सा बात आप लोगों से बोला गया, इसी में समझिएगा। सेशन ए में जो मिलता है, इसमें टोटल जो है बच्चों 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनाना होता है। तो एक होता है 5 नंबर के लिए क्वेश्चन, दूसरा होता है 5 नंबर के लिए, तीसरा होता है 2.5 नंबर के लिए, चौथा होता है 2.5 नंबर के लिए। तो 5-5 आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 10 नंबर। इसके अलावा 2.5 हो जाएगा आपका 5 नंबर। तो 5 और 10 मिला के 15 नंबर आपका होगा। यानी कि 4 क्वेश्चन आपको सेशन ए में बनाना है। किस तरीके से बनाना है मैं आगे समझाऊंगा। इसके अलावा सेशन बी जो मिलेगा, इसमें आप लोगों को डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनाना है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बनाना है। सेशन सी जो मिलता है, इसमें आपको बनाना नहीं होगा, 5 मार्क्स के लिए आपका होगा। सेशन डी जो होगा, इसमें 2.5 नंबर के लिए होगा। सारा समझाऊंगा आगे क्या करना है नहीं करना है। वीडियो में बने रहना है बच्चों। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आप यहाँ से कर पाइएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं। सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है ए वाला। क्वेश्चन पूछा कि वायु या हवा द्वारा पुष्प परागन की अनुकूलन का अध्ययन कर लिखें। यह 5 मार्क्स के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर 8वां में क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पुष्प ए का विच्छेदन करें, इसके प्रजनन अंगों का सचित्र नामांकित वर्णन करें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए बराबर में मतर 8वां जो है गेंदा का पौधा। तो देखिए, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन का ए नंबर वाला में 2 प्रश्न है, तो मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। तो आपको कोई एक ही बनाना है, 8वां में दिया तो कोई एक बनाना है। तो देखिए, यह बिल्कुल आपका एक तो ओरिजिनल पेपर है, मैं गारंटी ले रहा हूँ यही आएगा। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1-2 आगे पीछे हो। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिकल का जो आप लोग कॉपी खरीदे होंगे बनाने के लिए, तो उसके साथ में एक छोटा सा आपको बुक दिया गया होगा, उसी को देख के आप लोग प्रैक्टिकल का जो बुक है वो भरे होंगे। तो उसी प्रैक्टिकल में इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको दिख जाएगा। तो आप लोग इन सबको भी तैयार कर लीजिएगा। आइए, पहला नंबर वाला जो प्रश्न है, उसी का भी नंबर देखिएगा। दिए गए प्रादर्श या फिर मानचित्र चार्ट बी का अध्ययन कर इसका सचित्र नामांकित वर्णन करें। ये भी 5 मार्क्स के लिए आपका होगा। जैसे कि इसमें बनाना है बी बराबर मेढक का धमनी तंत्र। इसके अलावा 8वां में बोला तिलचट्टे का तंत्रिका तंत्र। तो हम ये बी वाला का जो फर्स्ट वाला है, इसी का आंसर यहाँ पर आपको देने वाले हैं, ठीक ना। तो कोई भी बना लीजिएगा जैसे आपसे बन पाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। इसमें ए वाला बोला, दिए गए स्लाइड सी का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन कर इसका सचित्र नामांकित वर्णन करें। ये 2.5 नंबर के लिए होगा, ठीक है। जैसे कि सी बराबर दिया टिड्डे के जो है ना चूरर जो है ना टिड्डे के चूषण पर अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम एनाफेज या प्रथम मेटाफेज अवस्था के बारे में लिखे। और 8वां में भी क्वेश्चन है, लेकिन हम इसी का आंसर देंगे, आप कोई भी बना लीजिएगा। इसके अलावा अगला है, दिए गए पारक नमूने सी के शुष्क पारिस्थितिया अनुकूलन का सचित्र एवं संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका हम आंसर नहीं देंगे। और भी 8वां में दिया, दिए गए रक्त के नमूने डी में लाल कण अथवा श्वेत कण की कुल गणना करें। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को बनाना जरूर, मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर आप जरूर निकाल लीजिएगा। देखिए, इसमें सी वाला का बोला नागफनी अथवा बबूल का पौधा।
तो मैं तो फर्स्ट वाला का आंसर दूंगा, लेकिन आपको सबका देख के जाना है। हो सकता है नंबर वगैरह इधर उधर रहे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको वो बना लेना है। इसके बाद बी नंबर बोला है कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त मिट्टी के नमूने ई की जांच करें। ये भी 2.5 नंबर के लिए है, तो मैं फर्स्ट वाला का ही दूंगा, जैसे कि ई बराबर मिट्टी की बनावट। 8वां में क्वेश्चन दिया, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मिट्टी के नमूने E1 तथा E2 उपस्थित नमी की जांच करें, जैसे कि E1 बराबर मैदान की मिट्टी, E2 बराबर तालाब की मिट्टी। तो हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परादर्शों पर टिप्पणी लिखना है। आप लोगों को यहाँ पर 5 मार्क्स मिलेगा। दो लाइन में लिखना है, जैसे कि पहला है बिचौलिया अथवा प्लाज्मोडियम के पूर्ण आरोपित स्लाइड। दूसरा है गेहूं अथवा मक्का अथवा चने के बीज। इसके अलावा आगे देखेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है नारियल अथवा नागफनी जो नाशपाती के फल। चौथा है समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अवस्था अथवा एनाफेज अवस्था के अस्थायी स्लाइड। 5वां है मानव वृषण अथवा उरहल जो ना उलहुल के अंडाशय के अनुप्रस्थ अनुभाग की स्लाइड। इसके अलावा आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका है छठा, सरसों के अंकुलित हो रहे परागकणों की स्लाइड। 7वां है मटर एवं खीरे की पर्तन डेंड्रिल। उसके बाद 8वां है तिलचट्टे अथवा तथा कबूतर के पंख। तो इसमें 5 का जवाब देना है, तो मैं दूंगा इसका आंसर। और पहले बता दूं, इंग्लिश मीडियम में भी इसका आंसर मैं आपको दूंगा और हिंदी मीडियम में भी। तो दोनों मीडियम वाले बच्चे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सेशन सी जो मिलता है, इसमें क्या बोला, प्रायोगिक पुस्तिका का परीक्षण 5 मार्क्स के लिए होगा। जो भी बुक आप बनाए हैं आप जमा करेंगे, बस वो आपका 5 नंबर के लिए, तो जमा कीजिएगा, उसके आधार पे 5 मार्क्स मिलेगा। सेशन डी जो है ये 5 नंबर बोला मौखिक प्रश्न जो वर्ग प्रायोगिक पुस्तिका आधारित परियोजना पर कार्य आधारित होंगे। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए जैसे बायोलॉजी के टीचर हैं, बायोलॉजी की मैम आएगी, वो आपसे 1-2 सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिएगा, तो उसके आधार पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपका जो ये एग्जाम आप जो देने जाओगे तो 20 नंबर के लिए प्रॉपर होगा। ठीक है, लिखना है 20 नंबर के लिए और जमा कीजिएगा 5 नंबर, और क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो इस आधार पे 10 नंबर मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग तब आंसर देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ आंसर देखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, है ना, जैसे कि पहला का ए वाला का वायु हवा द्वारा पुष्प परागन की अनुकूलता का अध्ययन करें। तो आंसर में लिखेंगे वायु परागित पुष्पों के लक्षण। वायु परागित हवा द्वारा परागित पुष्पों को निम्नलिखित अनुकूलन या लक्षण पाए जाते हैं। पहला, परागकण बहुत छोटे, हल्के और शुष्क होते हैं ताकि वे हवा में आसानी से उड़ सके। इसके अलावा आगे लिखिएगा पुष्प छोटे और साधारण होते हैं, जिनमें रंग और सुगंध नहीं होती, क्योंकि इन्हें कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। पुंकेश्वर लंबे और बाहर की ओर निकले होते हैं ताकि परागन हवाओं में आसानी से फैल सके। वर्तिकाग्र जो ना चिपचिपी, बड़ी और पंखनुमा होती है ताकि हवा में उड़ते हुए परागकण उस पर आसानी से चिपक सके। इसके अलावा आगे देखिए, पुष्पों का निर्माण आमतौर पर गुच्छों में होता है, जिससे परागन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब आपका सेम वही क्वेश्चन का इंग्लिश में आप आंसर देखेंगे, जैसे कि स्टडी एंड राइट अबाउट द एडाप्शन ऑफ फ्लावर जो ना पोलिनर बाय एयर या फिर वाइंड। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से वाइंड पोल्यूशन। ठीक ना, तो इंग्लिश में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको समझा दिए, सेम वही है हिंदी में लिखा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद स्मॉल एंड इन कॉम्पियस फ्लावर्स के बारे में लिखेंगे। लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोलैंड के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा एक्सपोज्ड स्टेम एंड पिस्टिल्स के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा लॉक ऑफ नेटर एंड एस्केंट के बारे में लिखेंगे। अर्ली ब्लूमिंग के बारे में। अब चलिए यहाँ पर पहला नंबर वाला क्वेश्चन का ही बी वाला का आंसर देखेंगे। मेढक का धमनी तंत्र के बारे में लिखना है, तो लिखना है मेढक का धमनी तंत्र। लिखिएगा मेढक के धमनी तंत्र का वर्णन निम्नलिखित होगा। पहला, मेढक के हृदय में छोटा सा मोटा शंक्वाकार धमनी निकलता है, जो तुरंत 2 भागों में विभाजित हो जाता है।
प्रत्येक भाग 3 धमनी चापों में विभाजित होता है। कैरोटिड धमनी यह सिर और मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति करता है। सिस्टेमिक धमनी यह शरीर के अधिकांश हिस्से को रक्त पहुंचाती है और दोनों तरफ से सिस्टेमिक धमनियां मिलकर पृष्ठीय महाधमनी बनाती है। इसके अलावा आगे लिखिएगा पल्मोक्यूटेनियस धमनी यह फेफड़ों और त्वचा को ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है जहां रक्त का ऑक्सीकरण होता है। धमनियों का यह जाल शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाता है। सेम इसी का आंसर आप लिख दीजिएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक। आर्टिकल जो ना आर्टाइल सिस्टम ऑफ फ्लॉग, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिखिएगा, ठीक। और एक्सप्लेन वगैरह में सेम पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सेम वही लिख दीजिएगा। इसमें वही है, देखिए इंग्लिश मीडियम जिनका इंग्लिश मीडियम में लीजिएगा और हिंदी मीडियम जिनका है वो बस हिंदी में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है ए वाला का, टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्र विभाजन का वर्णन करना है, तो लिखिएगा टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्र विभाजन के प्रथम एनाफेज या प्रथम मेटाफेज की अवस्था का वर्णन लिखेगा। अर्धसूत्र विभाजन एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जो युग्मों के निर्माण के दौरान होते हैं, जैसे कि टिड्डे के वृषण में शुक्राणु जनन। इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलिए आगे लिखते हैं प्रथम मेटाफेज पहला। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र कोशिका के मध्य में स्थित एक काल्पनिक रेखा जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं पर व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र अपने समजात जोड़ीदार के साथ रेखांकित संरेखित होता है, जिससे बाइवेलेंट या टेट्राइड संरचनाएं बनती हैं। आगे लिखिएगा तुर्क तकुए तंतु लिखिएगा। प्रत्येक गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्येक बाइवेलेट के विपरीत ध्रुवों से। इसके बाद इसी में और आपको लिखना है प्रथम मेटाफेज यह वह अवस्था है जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर करती है। इसके बाद प्रत्येक गुणसूत्र अभी भी दो क्रोमेटिड से बना होता है जो सेंट्रोमियल से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का एक पूरा अनुगित सेट पहुंच जाता है। इसी का सेम इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा। यहाँ से आंसर होगा मेटाफेज 1, ठीक। मेटाफेज 1 का प्रॉपर आंसर यहाँ से यहाँ तक, और वहीं मेटाफेज 1 फिर से वही होगा, यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेशन बी का दूसरा नंबर क्वेश्चन का ही बी वाला का आंसर होगा मिट्टी की बनावट। लिखिएगा क्या, मिट्टी के कणों एक साथ मिलकर समुच्च पेड़ बनाने का तरीका लिखिएगा। मिट्टी की बनावट से तात्पर्य मिट्टी से के अलग अलग कणों रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के एक साथ मिलकर बड़े समुच्चय या पेड़ बनाने के तरीकों से है। ये समुच्चय विभिन्न आकार और आकृति के हो सकते हैं। मिट्टी की बनावट उसकी जल धारण क्षमता, वायु संरक्षण, संचार और पौधों की जड़ों के विकास को प्रभावित करती है। इसके अलावा आगे लिखिएगा मिट्टी के मुख्य प्रकारों में बजरी, रेत, गाद, चिकनी मिट्टी और दोमट शामिल है। बस इसी का सेम आंसर आप लिख देंगे इंग्लिश मीडियम में। स्ट्रक्चर ऑफ सोयल लिखेगा था इमेजिन प्रेजेंट एक कॉन्सेप्चुअल होमवर्क प्रॉब्लम लिख लीजिएगा इसको आप, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम हिंदी में आप बताते हैं। देखिए तीसरा में कि 5 प्रादर्शों के बारे में लिखना था, तो यहाँ पर पहला लिखिएगा कि बेचूरिया अथवा प्लाज्मोमिजिडम के पूर्ण आरोपी सलाइड। आंसर होगा प्लाज्मोमिजिडम। प्लाज्मोमिजिडम एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्यों में मलेरिया रोग का कारण बनता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है जो इसका वाहक है। प्लाज्मोमिजिडम की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जिनमें प्लाज्मोमिजिडम फैल्सीफेरम सबसे घातक माना जाता है। आगे आप क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे दूसरा का गेहूं अथवा मक्का के चने के बीज। लिखिएगा चने के बीज।
चने के बीज एक द्विबीजपत्री बीज है जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। इसमें एक स्पष्ट भ्रूणपोष नहीं होता क्योंकि बीजपत्र भोजन संग्रहित करते हैं। बीज में एक बीजावरण और हाइलम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिएगा, नारियल अथवा नाशपाती, इसके बारे में लिखना है। नारियल के फल। नारियल एक रेशेदार ध्रुव फल है। इसकी बाहरी परत चिकनी, मध्य परत रेशेदार जिससे नारियल फाइबर प्राप्त होता है। भीतरी परत कठोर और लकड़ी जैसी होती है जिसके अंदर बीज होता है। बीज में तरल नारियल पानी और ठोस गिरी भ्रूणपोष होता है। आगे आप यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर में समसूत्र विभाजन के मेटाफेज अवस्था अथवा एनाफेज अवस्था के स्थायी स्लाइड लिखिएगा। समसूत्र विभाजन की मेटाफेज अवस्था, इसमें आपको क्या लिखना है? लिखना है कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र टुर्कीय तंतुओं द्वारा अपने सेंट्रोमियल पर दोनों ध्रुवों से जुड़ा होता है। यह अवस्था गुणसूत्रों की संख्या और आकार का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब 5वां नंबर आप लिखेंगे। 5वां नंबर पूछा, मानव विरेचन अथवा उरहुल के अंडाशय के अनुप्रस्थ अनुभाग की स्लाइड। आंसर में क्या लिखेंगे? मानव विरेचन का अनुप्रस्थ अनुभाग। इसमें आपको क्या लिखना है? लिखना है कि मानव विरेचन प्राथमिक नर जनन अंग है। इसके अनुप्रस्थ काट में कई शुक्राणुजनक नलिकाएं दिखाई देती हैं, जहां शुक्राणुजनन की प्रक्रिया नलिकाओं के बीच अंतराल में अंतरालीय कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया। हिंदी मीडियम है। अब इंग्लिश मीडियम जिनका भी है सेम वही पहला का आंसर आप लिखेंगे प्लाज्मोमेडियम, और ये पॉइंट आप लिखते चलेंगे। इसके बाद दूसरा आपका होगा, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा सीड्स ऑफ व्हीट और मेजी और गर्म। तो ये आप लिखेंगे गर्म सीड, आप यहाँ पे इसको सेम लिखेंगे। तीसरा होगा फ्रूटी ऑफ कोकोनट और पियर। तो कोकोनट फ्रूटी के बारे में आप यहाँ पे सेम इसको लिखेंगे। चौथा हो जाएगा परमानेंट स्लाइड्स ऑफ मेटाफेज स्टेज और एनाफेज स्टेज ऑफ मिटोटिक डिवीजन। तो मेटाफेज स्टेज में आप ये लिखेंगे। इसके बाद ये आपका होगा 5वां, स्लाइड ऑफ ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिक और ओवरे ऑफ चाइना रोज। तो लिखेगा ह्यूमन टेस्टिज, इसमें आप इसको लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने सीखते हैं। इसके लिए सिंपल सा अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com आपको सर्च करना है। ऊपर कीजिएगा इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा है, सामने जो नाम लिखा है इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर क्लास 11-12 का सेशन दिख रहा है। एक नया न्यू सेशन बनेगा बिहार क्लास 12 बायोलॉजी सेंटर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर के नाम से, उस पर क्लिक किया जाएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा।